हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के ऊपर डिस्कस करेंगे। द प्रेसिडेंट, महामहिम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति कौन बन सकते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग नहीं ले सकते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन का मत कैसे होता है, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक निवेदन है मेरा कि एक अहम जानकारी के लिए अगर हम बैठे हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक उपयोगी वीडियो आपको मिलेगा। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, अभी आप पेन डायरी के साथ बैठिए, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जो आपको नोट करना पड़ेगा, नोट करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास पेन कापी नहीं है तो आप मेरे वीडियो को डाउनलोड भी करके रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लास्ट समय तक आप बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही जानकारी मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट। संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघ के यानी कि भारत के कार्यपालिका का वर्णन है। और उस कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख तो राष्ट्रपति ही होते हैं। और उस कार्यपालिका में शामिल कौन कौन लोग होते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी ऐसे लोग हैं जो भारत के कार्यपालिका में शामिल होते हैं। अब राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। यानी कि राष्ट्रपति को इसलिए महामहिम कहा जाता है क्योंकि वो राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता और संविधान के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं। अगली कड़ी में नोट करते चलिए आप, कौन हो सकता है भारत का राष्ट्रपति? राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हताएं क्या है? जैसे निर्वाचन प्रक्रिया से कोई राष्ट्रपति बनता है तो भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है। हालांकि आजकल अब वो पंचवर्षीय योजना जो है योजना आयोग के साथ ही शुरू हुआ था। अभी योजना आयोग का नाम को 2014 में बदल करके नीति आयोग किया गया, लेकिन पंचवर्षीय योजना अभी भी है कि कोई भी भारत का जो निर्वाचन होता है, यानी कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, किसी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, किसी वार्ड का पार्षद होता है, गांव का सरपंच होता है, वो सारे के सारे कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। वैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव भी 5 वर्ष के लिए होता है। तो उसके लिए अर्हताएं क्या है? तो नंबर 1 लिखिए, राष्ट्रपति के लिए पहली अर्हता है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी अर्हता क्या है? तो उनकी जो आयु है वह 35 वर्ष पूर्ण हो। जिस प्रकार से असेंबली के इलेक्शन के लिए 25 वर्ष रखा गया है, अपने लोकसभा के इलेक्शन के लिए 25 वर्ष रखा गया है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव के लिए 30 वर्ष रखा गया है और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 वर्ष रखा गया है। तो वह 35 वर्ष की आयु को पार कर चुका हो। अगला जो उनकी अर्हता है कि वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचन करने की योग्यता रखता हो। और चौथी बात जो है वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना बच्चों कि लाभ का पद किसको कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या किसी राज्य के मंत्री या केंद्र का कोई भी मंत्री लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। तो ये लाभ का पद होता क्या है, इसको अपने को समझना है कि लाभ का पद क्या है। तो लाभ का पद क्या है? किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण का पद को ही लाभ का पद माना जाता है, जिस पद में किसी को
कोई नियुक्ति पत्र के साथ उसको लगातार सैलरी मिलता हो, उस पद को लाभ का पद माना जाता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री है तो 5 साल के लिए प्रधानमंत्री है, 5 साल तक तो उसको सैलरी मिलेगी, लेकिन 5 साल के बाद उसको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा। लेकिन लाभ का पद वो माना जाता है जिसमें आपको लगातार कोई सैलरी मिल रहा हो, वो लाभ का पद माना जाता है। तो ऐसे राष्ट्रपति के लिए वो व्यक्ति होता है जो कोई भी लाभ के पद में ना हो। अब डियर स्टूडेंट, राष्ट्रपति के लिए नामांकन कैसे होता है? आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं कि राष्ट्रपति के लिए नामांकन। देखिए, राष्ट्रपति वो पार्ट है कि आप कंपटीशन एग्जाम में अगर स्टेट का भी एग्जाम दे रहे हैं तो, या यूनियन का एग्जाम दे रहे हैं तो, यानी कि स्टेट पीएससी, यूपीएससी, और अगर एसआई का भी एग्जाम दे रहे हैं तो एसआई के एग्जाम में भी पॉलिटी के इस राष्ट्रपति वाले हिस्से को पूछा जाता है। इसलिए राष्ट्रपति का हिस्सा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको नोट्स जरूर बनाइए। तो इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया क्या है, इस पे देखते हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। अब ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होते हैं? तो प्रस्तावक और अनुमोदन वो होते हैं जो उस निर्वाचन के मतदाता होते हैं, जिनको उस निर्वाचन में मताधिकार करने का अधिकार होता है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को ही हम प्रस्तावक या अनुमोदक मान सकते हैं। तो राष्ट्रपति के लिए अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसको 50 अनुमोदक चाहिए और 50 क्या चाहिए? प्रस्तावक चाहिए। 15,000 रुपए उसको जमानत के रूप में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ता है, 15,000 रुपए। अगर वो चुनाव में कुल मतदान के 1/6 भाग अगर मत प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो जमानत राशि है वो वापिस हो जाएगी। अदरवाइज अगर वो 1/6 भाग का मतदाता उसको अगर वोट नहीं करते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त मानी जाएगी। इसको आप एक बार और समझिए कि कोई भी प्रत्याशी या कोई भी उम्मीदवार कुल मतदान के 1/6% मत अगर प्राप्त करता है तभी उसको जमानत राशि वापिस दी जाएगी, अन्यथा उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ये पहले 1997 से पहले 2,500 रुपए था, और जो अनुमोदक और प्रस्तावक वो 10 थे। जो अभी 50 अनुमोदक और प्रस्तावक किया गया है, 50-50 अनुमोदक, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, वो पहले 10-10 थे। और जो आज 15,000 रुपए जमानत राशि की गई है वो 1997 से पहले सिर्फ 2,500 रुपया था। वो इसलिए ऐसा किया गया है ताकि ज्यादा लोग इस चुनाव को, जो लड़ने वाले लोग हैं वो गंभीर होकर के लड़े, यानी कि इसके प्रत्याशी जो होते थे उन प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने के लिए इसकी जमानत राशि को और इसके अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या को बढ़ाई गई है। स्टूडेंट, अगर अभी भी आपके पास अगर नोट्स बनाने के लिए कोई साधन नहीं है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड ही कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा टेक्निकल पार्ट है जिसको आपको लिख के ही समझना पड़ेगा। तो इसके अगली बात मैं अगर आपके बीच में रखना चाहूं तो वो है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है, बल्कि उसके एक निर्वाचन मंडल तय की गई है और उसके निर्वाचन मंडल का जो सदस्य है उसके द्वारा निर्वाचन किया जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब वो निर्वाचन कौन कर सकते हैं, निर्वाचन में कौन लोग शामिल होते हैं, उसको हमको समझना है। फिर से मैं यही बोलूंगा कि आप इसको जरा नोट कर लीजिए। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग शामिल होते हैं वो कौन लोग हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, दिल्ली, पुद्दुचेरी और अब जम्मू कश्मीर भी
जिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उस केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। और अब इसमें कौन लोग शामिल नहीं होते उसको भी लिख लीजिए आप। तो इसमें वो लोग शामिल नहीं होते जो राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। वैसे ही राज्य के विधानसभा में निर्वाचित जो सदस्य राज्य के विधानसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते। वैसे ही किसी राज्य में अगर विधानमंडल है, जैसे कि बिहार में विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल है, ऐसे विधानमंडलों वाले राज्यों के जो विधान परिषद के जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। वैसे ही जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा स्थापित है, जैसे जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, दिल्ली है, पुदुचेरी है, इन केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां के भी मनोनीत सदस्य इस राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। इसको आप ध्यान रखिए कि जो मनोनीत सदस्य है वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। वैसे ही विधानमंडल होने पर विधान परिषद के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिए कि जब कोई विधानसभा राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अगर वो विघटित है, जैसे अगर कोई भी विधानसभा भंग हो चुकी है और केंद्र में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो वह विघटित विधानसभा का जो सदस्य है, चाहे वो निर्वाचित हो या वो मनोनीत हो, वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। अगर ध्यान दीजिए कि अगर कोई, जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और राष्ट्रपति शासन लगने से उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन पर भाग लेना नहीं भाग लेना वो विचारणीय रहेगा। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें मतदाता का अनुपात क्या होता है, मतदान की गणना कैसे होती है, तो वो भी आप लिख लीजिए। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव दोनों अलग अलग प्रक्रिया से है। ठीक है, भारत में जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका के प्रमुख पद पर है, वह भारत का प्रथम नागरिक है। और राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से भिन्न है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति तो है, लेकिन हमारा जो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे यहाँ निर्णय लेने की जो कार्य होता है वह प्रधानमंत्री का होता है। हाँ, एक चीज और है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ही तय करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री होगा, उसमें हम और बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम राष्ट्रपति पर ही बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की है कि राष्ट्रपति कौन हो सकता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग ले सकते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति की अर्हताएं क्या क्या होती है। इतनी सारी बातें हमने इस वीडियो में की है। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के और भी कर्तव्य, उसके अधिकार, उसके क्षमादान, उसके वीटो पावर के बारे में हम और अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी भी आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी बहुत सारे उपयोगी वीडियोस आपको मिल सके। इस वीडियो में आज हम इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के और भी अन्य क्रियाकलापों को चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।